दीर्घवृत्त और लास्ट आपने पढ़ा अतिपरवलय हाइपरबोला। ठीक है, चारों की आप मानक इक्वेशंस क्या होती है देख चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर फिर से रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले पढ़ा आपने यहाँ पर वृत्त, वृत्त की शेप आप सबसे पता है, वृत्त की शेप इस तरीके से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसका सेंटर जैसे अगर सेंटर 0 0 है तो वृत्त की इक्वेशन क्या होती है आपकी इस तरीके से होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस a का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अगर सेंटर ओरिजिन पर हो तो h और k की वैल्यू फिर हम 0 0 पुट कर देते हैं, तो फिर ऐसे सर्किल की इक्वेशन हो जाती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसका सेंटर 0 0 है, इन जनरली हम x k मानते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त से रिलेटेड हमने ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने पढ़ा था परवलय क्या होता है। तो परवलय आपने 4 तरीके के पढ़े थे, इसमें से सबसे पहला फॉर्म ये होता है ये। ठीक है, जिसका शीर्ष क्या होता है ओरिजिन पर, नाभि क्या होती है a0, इसे नाभि लंब कहते हैं। ठीक है, ये इसकी नाभि होती है, ये शीर्ष कहलाता है, और ये वाली जो है इसकी अक्ष कहलाती है। तो इसकी इक्वेशन थी आपकी y² बराबर 4x। एक सेम परवलय इधर होता है, इसकी इक्वेशन क्या थी y² बराबर -4x। थर्ड वाला परवलय आपका ऐसा होता है, इसकी इक्वेशन थी x² बराबर 4ay। लास्ट वाला जो परवलय होता है वो इस सेट का होता है, और इसकी इक्वेशन थी आपकी x² बराबर -4ay। ठीक है, तो ये 4 तरीके के परवलय थे। उसके बाद में फिर आपने पढ़ा था दीर्घवृत्त। ठीक है, दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त भी आपके पास 2 तरीके के, एक तो ऐसा दीर्घवृत्त जिसकी दीर्घ अक्ष कौन सी है x अक्ष, इसकी इक्वेशन क्या थी x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबर 1। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, 2 नाभियां होती है x अक्ष पर, इन्हें शीर्ष कहते हैं, ये दीर्घ अक्ष की लंबाई है, ये लघु अक्ष की लंबाई है। ठीक है, यही पढ़ा था। और दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या थी, बिंदु P इस तरीके से गमन करता है कि इसकी 2 स्थिर बिंदुओं से दूरी का जो योग है सदैव अचल रहता है। एक दीर्घवृत्त आपका इस फॉर्म में होता है, खड़ा वाला दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त का सेकंड फॉर्म है। इसमें क्या होता है इंटरचेंज, देखो इतना सा इंटरचेंज होता है कि x² बाय b² प्लस y² बाय a² बराबर 1। a और b को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, इसकी नाभियां y अक्ष पर दी है, ये दीर्घ अक्ष कहलाती है, ये लघु अक्ष कहलाती है। उसके बाद आता है लास्ट में अतिपरवलय। तो अतिपरवलय के आपने 2 फॉर्म पढ़े। ठीक है, ये पूरा एक अतिपरवलय था, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी इक्वेशन ये होती है x² बाय a² माइनस y² बाय b² बराबर 1। एक अतिपरवलय आपका ये होता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन ये थी y² बाय a² माइनस x² बाय b² बराबर 1। इसको यहां से यहां तक की लंबाई को कहते हैं आप इसकी अनुप्रस्थ अक्ष, और यहां से यहां तक की लंबाई को कहते हैं आप संयुग्म अक्ष। इसको अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं और इसको संयुग्म अक्ष। इसकी अनुप्रस्थ अक्ष कौन सी है y अक्ष होगी। ठीक है, और संयुग्म अक्ष कौन सी होगी x अक्ष। ठीक है, फिर मैंने एक बात बोली थी कि आपकी जो इकेंट्रिसिटी होती है वो आपके परवलय की केंद्रता हमेशा 1 होती है, और इसकी वृत्त की जो केंद्रता है वो हमेशा 0 होती है, और दीर्घवृत्त की जो इकेंट्रिसिटी है हमेशा 1 से कम होती है, और अतिपरवलय की जो इकेंट्रिसिटी है हमेशा 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, इस उत्केंद्रता के बारे में आप और अधिक डिटेल से आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक इस तरीके से ये E0 होता है, इस तरीके से E1 होता है इसका, और लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, ये इसका कांसेप्ट तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 11 की विविध करने जा रहे हैं। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विविध प्रश्नमाला क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो चैप्टर 11 पढ़ा आपने उसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। इसमें 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर, और गहराई 5 सेंटीमीटर। नाभि ज्ञात कीजिए। अब आपसे बोला है कि
इन जनरली जो सबसे पहला फॉर्म है उसी को मानने जाएंगे, ठीक है। तो परवलयाकार परावर्तक ये बता दिया हमने, ये परवलयाकार परावर्तक बना दिया परवलय की शेप में, ठीक है। ये परवलयाकार परावर्तक बना दिया हमने, ये दिखने में ये एक कटोरे की तरह लगेगा। अगर इसको मैं इधर से देखूं तो एक गोल कटोरा ले लो, वो एक गोल कटोरे की तरह दिखेगा। इसमें बोला है इस परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब जैसे ये अर्धगोला है, कैसे समझ सकते हैं इसको, अर्धगोला। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, यहां पर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका जो व्यास है 20 सेंटीमीटर है। आगे बोला है गहराई 5 सेंटीमीटर है। अब कटोरे में ऊपर से अंदर देखेंगे इस तरीके से, तो ये होती है इसकी गहराई। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, इसको पकड़ करके ऐसा, तो इसकी जो यहां से यहां तक की गहराई है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास तो कितना है इसका, परवलयाकार मतलब एक अर्धगोले की तरह कार्य करेगा कटोरा, तो उसमें व्यास तो 20 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की गहराई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसकी नाभि क्या होगी, ये एक परवलय की शेप में और परवलय की नाभि बतानी है आपको, नाभि, ठीक है। तो आपने यहां पर मान लिया ये इसकी जो अक्ष है माना वो x अक्ष है, ठीक है। तो और इसकी नाभि कहां होगी, x अक्ष पर। तो माना परवलयाकार परावर्तक की अक्ष x अक्ष है, तब परवलय का परावर्तक का समीकरण, परावर्तक का समीकरण y² बराबर 4x। अब यहां ध्यान देना, ये टोटल डिस्टेंस आपकी 20 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आधी रहेगी, ठीक है। तो आधी कितनी रहेगी, 10। अगर मैं बोलूं इस बिंदु P जो कि कहां स्थित है, इस परवलय पर, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया 5, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया यहां से यहां तक 10, ठीक है। तो बिंदु P इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5, 10। तो लिखिए क्योंकि बिंदु P 5, 10 परवलय पर स्थित है, अतः इस परवलय पर स्थित है, तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कराइए आप, x के स्थान पर 5, y के स्थान पर 10 रखेंगे, तो 10 का होल स्क्वायर 4a × 5, ठीक है। तो यहां से हमें a निकालना है, तो ये जाएगा 100/20, इट मींस 5, ठीक है। तो आपका a आएगा 5। अब आपको पता है कि अगर आपने इस तरीके से माना है, परवलय को इस शेप में माना है y² बराबर 4x, तो इसकी नाभि क्या होती है, ठीक है, इसकी नाभि होती है a, 0, ठीक है। परवलय y² बराबर 4x की नाभि a, 0 अर्थात क्या होगी 5, 0 होगी, ठीक है। 5, 0 इसमें कहां रहेगा, देखो यहां पर इस पॉइंट पे रहेगा। इसकी नाभि कहां स्थित है, जो आपका व्यास है, जो आपका व्यास है उस व्यास के मध्य बिंदु पर। तो क्या कहेंगे आप, इस परवलय की नाभि कहां रहेगी, जो कि आपका परवलयाकार परावर्तक है उसके व्यास के मध्य बिंदु पर, कहां रहेगी, व्यास के मध्य बिंदु पर, ठीक है। अतः परवलयाकार परावर्तक की नाभि व्यास के मध्य बिंदु पर होगी। ये इसका फाइनली आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ध्यान से देख लीजिए।
एक मेहराब परवलय के आकार का है, ठीक है। मेहराब आपने देखा होगा जो मस्जिद होती है उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो मेहराब की तरह दिख रहा है, ठीक है। वो क्या होता है बेटा, मेहराब होता है। और इसका मैंने आपको एक फोटो भी सेंड कर रखा है, वो देख लेना आप। एक मेहराब परवलय के आकार का है और अक्ष ऊर्ध्वाधर है। अब परवलय आपने चार तरीके की पढ़ी, कितने शेप में पढ़ा है, चार। एक तो ये, एक ये। इसकी भी अक्ष कौन सी है, क्षैतिज। इसकी भी अक्ष कौन सी है, क्षैतिज। और दो परवलय, एक तो ये और अगला वाला परवलय ये, इन दोनों की जो अक्ष कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो आपको परवलय तो मानना है, बट आपको थर्ड और फोर्थ फॉर्म वाले मानना है। इट मींस x² बराबर 4ay और x² बराबर -4ay। वो दो परवलय के बारे में डिस्कस करना है। अक्ष ऊर्ध्वाधर है, मेहराब 10 मीटर ऊंचा है। मेहराब की जो ऊंचाई है कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। और आधार में 5 मीटर चौड़ा है। डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखो मेहराब इस तरीके से आपका ये मेहराब हो गया, ये x अक्ष मान लीजिए, ये y अक्ष मान लीजिए, और ये मेहराब आपका ऐसा दिखता है दिखने में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जमीन पे टिका हुआ है और ये इसमें इस तरीके से है, ठीक है। तो ये बोल रहा है आधार का मतलब होता है जहां पर ये टिका हुआ है ये कितना मीटर चौड़ा है, यहां से यहां तक 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। सॉरी, 5 मीटर तो चौड़ा है और 10 मीटर गहरा है। यहां से यहां तक की गहराई कितनी बताइए, 10 मीटर। दो बातें दी है कि मेहराब परवलय के आकार का है, आधार में यहाँ टिका हुआ है, यहाँ पर चौड़ाई है 5 मीटर और इसकी जो गहराई है ऊंचाई वो 10 मीटर है, ठीक है। परवलय के 2 मीटर की दूरी पर, देखो परवलय के मतलब मेहराब के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा है। अब यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है। अब मैं यहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे, कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, इस 2 मीटर डिस्टेंस पर, यहाँ से मैं कितना चल रहा हूँ, 2 मीटर। अब मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, ठीक है। मैं कहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ। तो यहाँ से मैं देखना चाह रहा हूँ इस बिंदु पर कि यहाँ पर आपका ये जो मेहराब है परवलय है कितना चौड़ा है। मुझे डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, मुझे इस AB डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए भैया, मुझे AB डिस्टेंस क्या होगी वो पता करनी है। मैं यहाँ से यहाँ तक बोल चुका हूँ ये डिस्टेंस 2 मीटर है। कितने डिस्टेंस है भैया, ये 2। तो y कोऑर्डिनेट तो कितना बने भैया, कितना आगे में y कोऑर्डिनेट, ये तो हमेशा 2 रहेगा, बट नेगेटिव साइड चल रहे हैं इसलिए -2। ऐसे इस a के लिए भी देखो y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, -2। अब मैं मान लेता हूं कि इसका जो आपका देखो यहाँ पर देखो ये इसका जो x कोऑर्डिनेट है, यहाँ से मैं इसको परपेंडिकुलर डालता हूँ। मान लेता हूँ कि आपकी AB डिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए माना AB डिस्टेंस हमारी क्या है, यहाँ पर जैसे 12 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 12। ये डिस्टेंस 12 है तो ये डिस्टेंस भी L होगी और ये भी L होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट L, -2, ठीक है। इसके नेगेटिव में जाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -L, -2, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको समझा दिया मैंने। आपको एक परवलयाकार मेहराब दे रखा है जो आधार में 5 मीटर चौड़ा है और उसकी जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ से शीर्ष से 2 मीटर, शीर्ष से 2 मीटर गहराई पर ये कितना चौड़ा है, मतलब AB डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको शेप दिख रही होगी, कौन सा फॉर्म है परवलय का, देखो माना परवलयाकार मेहराब का समीकरण, देखो किस फॉर्म में मानेंगे, इस फॉर्म में x² बराबर -4ay। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर कोई पॉइंट है, जैसे सपोज P और ये पॉइंट है Q, ठीक है। तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ से ध्यान देना, ये टोटल डिस्टेंस 5 है,
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2.5। तो x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया 2.5, x की पॉजिटिव साइड है, और y कोऑर्डिनेट कितना है 10, लेकिन y की नेगेटिव साइड है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे p के 2.5 -10। टोटल डिस्टेंस 5 है। x अक्ष पर आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की अढ़ाई रहेगी 2.5। तो x अक्ष पर कितना चल रहा है 2.5, ऐसे y पे कितना चले -10। तो p के कोऑर्डिनेट 2.5 -10। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु p 2.5 -10 परवलय पर स्थित है, अतः ध्यान देना इसको ये संतुष्ट करेगा। तो x के स्थान पर रखेंगे हम 2.5 का और इसका हो जाएगा -4a और -10, ये हो गया आपका 6.25। ये कितना हो गया 40a, तो ये हो जाएगा यहाँ से 6.25 अपॉन 40। अब कैंसिल करने जा रहे हैं इसको, अगर इसको मैं 5 से कैंसिल करता हूँ, कितना 5 से, तो ये जाएगा 1.25, 5 से कैंसिल करेंगे तो 1.25, और इसको कैंसिल किया तो ये कितना जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस दशमलव को हटाना चाहे, इस दशमलव को हटाना चाहे, ये जाएगा 125 बटे 800। ठीक है, अब फिर से डिवाइड करना चाहे, ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 25, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 160, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 5, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 30, फाइनली जाएगा 5/32 आपकी ये नाभि रहेगी। तो a का यह मान आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण बनेगी x² बराबर -4a, इट मींस 5/32 * y, सॉल्व करेंगे तो x² बराबर -5/8y। ठीक है, ये आ गया आपके पास परवलय की समीकरण। अब आपका क्वेश्चन तो ये था कि यहाँ पर शीर्ष से 2 मीटर गहराई कितना चौड़ा है, तो चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ पर देखो y कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा, इन दोनों बिंदुओं के लिए -2, ठीक है, और x कोऑर्डिनेट हमने मान लिया, यहाँ पर माना इसकी तो चौड़ाई है 2l, तो ये l डिस्टेंस, तो क्योंकि बिंदु B l, -2, क्योंकि बिंदु B l, -2 परवलय पर स्थित है, परवलय पर स्थित है, अतः देखो यहाँ से y आपका x कोऑर्डिनेट तो l रहेगा, ये हो गया l² -5/8, और y कोऑर्डिनेट कितना है -2, तो l² बराबर देखो ये कितना हो गया 5/4, फाइनली l बराबर कितना आएगा √5/2। ठीक है, अतः AB दूरी, अतः AB बराबर 2l, ठीक है, 2 × √5/2, इट मींस √5, इसका रूट आता है 2.23, और डिस्टेंसेस सारे मीटर में, तो आंसर भी आपका किस में आएगा मीटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्ष से 2 मीटर गहराई पर परवलय आपका 2.23 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है बेटा ये 2.23 मीटर चौड़ा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं डायग्राम आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं कि इस तरीके की पुलिया अधिकतर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, आजकल तो हैंगिंग ब्रिज चलने लगे, बट पुराने टाइम पर यही पैटर्न रहता था। जब भी कोई पुल बनाई जाती थी
एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबिल परवलय के रूप में लटकी हुई। ठीक है, सर्वसम मतलब एक समान है और बहुत बड़ा है। सड़क पथ जो कि क्षैतिज 100 मीटर लंबा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये आपका कोई सड़क पथ है, जैसे सड़क जा रही है आपकी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसमें 100 मीटर है। ये क्षैतिज मतलब इस तरीके से आपको ये जा रहा है। ठीक है, और ऊपर आपने इसको किसी के द्वारा बांधा हुआ है, किसके द्वारा, एक भारी भरकम डोरी के द्वारा आपने इसको इस तरीके से बांधा हुआ है। ये तो आपका रोड है, तो इस तरीके से आपने इसको एक रस्से से बांधा हुआ है, इस तरीके से इसे तार हुआ है, ऐसे कई सारे तार लगे हैं इसमें इस तरीके से। ये आपका एक खंभा यहाँ लगा हुआ है किनारे पर, ये दूसरा खंभा यहाँ किनारे पर लगा हुआ है, और बीच में आपने इसको ऐसे, ये तो भारी रस्सा है, और इसको ऐसे इस सड़क को आपने ऐसे तारों से सपोर्ट किया हुआ है। मैंने आपको डायग्राम ऑलरेडी सेंड कर दिया है। ठीक है, सड़क पर जो कि क्षैतिज की कितना मीटर लंबा है भैया, ये 100 मीटर लंबा है, तथा केबिल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका है। ये आपका सड़क पथ जो है ये केबिल से जुड़ा हुआ है, ये ऊर्ध्वाधर ये तो केबिल हो गया आपका, इसके ऊर्ध्वाधर तारों से जोड़ रखा है। इसमें सबसे लंबा तार जो है वो 30 मीटर का है। अब यहाँ से यहाँ तक का सबसे लंबा कौन सा है भैया, ये आपका कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, और सबसे छोटा तार जो है हमारा वो 6 मीटर का है। सबसे छोटा तार कहाँ रहेगा हमारा, यहाँ पर रहेगा। ठीक है, कहाँ पर रहेगा बेटा, ये सबसे छोटा तार यहाँ मिडिल में रहेगा। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है हमारे पास, मैं यहाँ से यहाँ तक आपको एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, तो सबसे छोटा तार यहाँ पर है, तो कितना रहेगा, ये 6 मीटर का है। कितना है भैया, यहाँ पर मैंने ऊर्ध्वाधर एक्स बना दी जो कि वायक्स कहलाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो सबसे छोटा तार है वो कितना है, 6 मीटर का है। ठीक है, अब एक्चुअली डायग्राम में ये डिस्टेंस कम दिखनी चाहिए और ये डिस्टेंस ज्यादा दिखनी चाहिए। ये टोटल 30 है, ये डिस्टेंस 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर चाहो तो आप डायग्राम को थोड़ा सा प्रॉपर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्षैतिज सड़क। ठीक है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 6 मीटर है। अब यहाँ से आपसे बोला जाए ये डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगी, ये 6 मीटर की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी भाई, आप देखो टोटल 30 है, 30 में से 6 हटा दे, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी, अब 24। कितनी डिस्टेंस बचेगी, 24। तो ये ऊंचाई कितनी है, 24, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 24। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100, इसमें से आधी कितनी रहेगी, 50, बट x की नेगेटिव साइड है तो -50। सेम तरीके से अगर ये 30 मीटर है, ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी रहेगी, 30। 30 में से 6 हटा दो तो कितनी रहेगी, 24। ये डिस्टेंस कितनी है, 24। ठीक है, और x अक्ष पे कितना चल रहा है आप, 50। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा है, मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े, आपका मिडिल पॉइंट है, यहाँ से मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस इधर 50 है, तो यहाँ से 18 मीटर दूर चलना है। कहाँ चलना है, 18 मीटर दूर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोई वायर है, ये क्या है आपका, ये सपोर्टिंग वायर है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी टोटल लेंथ क्या होगी। ठीक है, मान लिया इसकी जो टोटल लेंथ है वो L के बराबर है, किसके बराबर भैया, L। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L है, टोटली L है, इसमें से 6 हटा दो, टोटल डिस्टेंस L मान रहे हैं, कितनी मान रहे हैं इसको, L, इसमें से 6 हटा दो, तो ये आपकी ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, L-6। कितनी रहेगी, L-6। ठीक है, टोटल L मान रहे हैं, उसमें से ये 6 हटा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस L-6 होगी, और x कोऑर्डिनेट यहाँ से आप कितना है,
ठीक है। तो माना सबसे पहले क्या करेंगे, माना परवलयिक समीकरण। तो परवलयिक समीकरण क्या रहेगी, कौन सा फॉर्म बेटा, देखो x स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है, एक्सिस y एक्स है। अब यहाँ पर वही हर क्वेश्चन में सेम काम होता है, माना सबसे पहले हम इस a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन है, क्योंकि बिंदु 50,24 परवलय पर स्थित है। अतः इसको संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करा रहे x के स्थान पर कितना रखेंगे हम 50, और ये 4a y के स्थान पर कितना रखेंगे हम 24। तो a बराबर 50 इंटू 50 बटे 24 इंटू 4, ठीक है। कैंसिल करना चाहें तो ये 2 बार कैंसिल, ये 25 बार कैंसिल होगा, ठीक है। अगर यहाँ इसको भी कैंसिल करें इस 2 से, फिर ये 25 बार, तो ऊपर तो 625 आएगा, नीचे 24 रहेगा। a बराबर 625 बटे 24। वापस से वैल्यू रखेंगे यहाँ समीकरण 1 में a का मान रखने पर। a का मान रखेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए x स्क्वायर बराबर 4a मीन 625 बटे 24 y। तो x स्क्वायर बराबर 424 कितनी बार कटेगा 6 बार, 625 बटे 6y, ठीक है। अभी कोई अगला बिंदु मान लें, जैसे बिंदु P, ठीक है। बोल रहा है कि मध्य से 18 मीटर दूर यहाँ पर ये जो समर्थक तार की लंबाई, ये सपोर्टिंग वायर कितनी है, टोटल L मान लिया, उसमें से 6 हटा दिया, ठीक है। तो कितना बचेगा कि ये दूरी ये L-6 रहेगी, ठीक है। क्योंकि लिखता हूं मध्य से, माना मध्य से 18 मीटर दूर स्थित समर्थक तार की लंबाई L मीटर है, तब बिंदु P 18,L-6 परवलय पर स्थित होगा, ठीक है। तो संतुष्ट कराते हैं, x के स्थान पर रखेंगे हम 18 और y के स्थान पर रखेंगे L-6। तो देखो ये कितना जाएगा, 18 का वर्ग 625 बटे 6 इंटू L-6। तो यहाँ से फाइनली L-6 क्या आएगा, 18 का वर्ग कितना है 324 इंटू 6 बटे 625। तो L- देखो L बराबर क्या आएगा 324 इंटू 6, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 तिया 18 और 1 19, ठीक है। और अपॉन में 625 और ये 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। L बराबर 1944 प्लस 6 इंटू 5 30 आएगा, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 में 36 और 1 37 अपॉन 625। L बराबर 4 आएगा, 5 और 4 9 आएगा, 7 और 9 7 16 आएगा, हासिल का 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 और 1 4 4 1 5, तो ये रहेगा कितना, तो L बराबर इसका इसमें डिवाइड कर देंगे आप फाइनली, तो डिवाइड करने पर आएगा बेटा ये आपका यहाँ पर 9.11 मीटर, ठीक है। तो L की वैल्यू आप जो मान रहे हैं यहाँ पर सपोर्टिंग वायर की जो लेंथ है 18 मीटर की डिस्टेंस पर कितनी रहेगी 9.11 मीटर, कितनी रहेगी 9.11 मीटर।